नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। ठीक है, आजीविका। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? किसने किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया तो हेम्फ्री डेवी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2 नंबर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, कब प्राप्त हुआ तो 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? किस देश में हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, अगर इस क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं प्रश्न। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? कब की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लार्क मार्क्स। ठीक है, लाल मार्क्स। ठीक है, लाल मार्क्स हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, यहाँ छूट के हैं, कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर है प्रश्न, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? किस शहर में स्थापित हुई तो हमारा क्या हो जाएगा? कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। जो कि हम लोग 25 नहीं 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है 11 नंबर। भारत में टाटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? कब हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई तो कहाँ की गई तो बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में चला था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? किस पंचवर्षीय योजना में हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय। ठीक है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? कब खुला तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1883 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है
वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 62 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित दिया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित की? किस जगह स्थापित की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? किसने बनाया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। चलिए अगला प्रश्न है, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा थॉमसन न्यूकॉम्ब ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम डब्बी ने। ठीक है, अब्राहम डब्बी ने। कपास काटने की मशीन किसने बनाई? ठीक है, ये काटने का होगा, उसने लिख दिया। ठीक है, काटने की मशीन, कपास काटने की मशीन किसने बनाई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इली हिटनी ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड कार्टराइट ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे इस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।